फलाने की बच्ची का निकाह फलाने चौधरी साहब ने फलां जगह पे फलां मैरिज हॉल में इतना सामान दे के किया था। सारी जिंदगी के लिए उसकी औलाद, उस बच्ची की औलाद भी अपनी आंख में डाल के किसी से बात नहीं कर सकती। और तुसी कौन हो, ਤੁਹਾਡੀ माउन भांडे फलाने घरे देते हैं। हमारे रिश्ते बच्चों के बड़े डिस्टर्ब हो रहे हैं। तो आप जो मेरे सुनने वाले हैं, मैं आपको ये गुजारिश जरूर करूंगा कि निकाह को आसान करने की कोशिश करें। जहेज है औरत की तरफ से, मर्दों की तरफ से ये 4-4 दिन पहले के फंक्शन शुरू हो गए। ठीक है, ये पिछले दिनों हमारे नजदीकी एक गांव में एक शादी हुई और बड़ा रौला पड़ गया जी। वो एक घर को 5-5 हजार रुपया दे रहे हैं, रोटी दे रहे हैं, बर्तन भी दे रहे हैं, कपड़े भी दे रहे हैं, ये भी हो रहा है, वो भी हो रहा है जी। बड़ी शादी हो रही है। ईमानदारी से ये सोचिए कि ये जिन चीजों को हम उठा लेते हैं, कुछ बड़ी गालें, इनमें क्या बड़ी बात होती है, इसमें क्या बड़ाई है। इसी तरह इंडिया में एक शादी हुई, वो ताजर था इंडिया का, है भी अभी, बहुत बड़ी शादी, पूरी दुनिया से लोग आए, इतना जी 330 करोड़ रुपए लग गए, बड़ा खर्चा हुआ। इसमें बड़ी बात क्या है। एक शायर गुजरा इंडियन, साहिर लुधियानवी, उसने देखा बना हुआ ताजमहल, तो उसने ताजमहल को देख के कहा कि एक शहंशाह ने दौलत का सहारा लेकर हम गरीबों की मोहब्बत का उड़ाया है मजाक। उसने तो मरने के बाद अपनी बीवी की याद में ताजमहल बना दिया। अब क्या हर मोहब्बत करने वाला ताजमहल बना सकता है अपनी बीवी के लिए? तो ये जो शादियां होती है ना, इन शादियों ने आम बंदे की शादी का गला घोंट दिया है। पूरे पिंड में 5-5 हजार, 2-2 सूट, बर्तन, पैसे, ये कमाल नहीं है यार। कमाल ये है कि अगर आप बड़ी शादी करना चाहते हैं ना, और आप बड़े आदमी हैं, अपनी बेटी की शादी 2 कपड़ों में कर दें, 3 कपड़ों में कर दें। लोगों के लिए एक मिसाल बनाएं कि भाई मैं खरबों अरबों खर्च कर सकता था, मैंने नहीं किया, कि सादगी में मजा है, ताकि कोई गरीब बंदा भी उस तरह की शादी करे तो कहे यार फलाने चौधरी ये काम किया है ना, तो मैंने बड़ा पसंद आए, मैं भी एनजी पे कर दूं, दिल मेरा बड़ा आई, मैं भी थोड़ा जा उड़ा। उसके लिए रास्ता बना दें। रास्ता कोई नहीं बनाता। बढ़िया शादियां, बड़े बड़े पैसे खर्च करने के कई तरीके हैं। ये हमारी कुछ तंजीमें हैं ना, वो बच्चियों की शादियां करवाती, इज्तिमाई शादियां, बड़ी दिल को तकलीफ होती है देख के। उनका वो जहेज का सामान रखा होता है ना, और उसकी वो तस्वीरें लगा देते हैं अखबारों में भी, सोशल मीडिया पे भी। बसाओ का बच्चियों की भी तस्वीरें होती हैं। मैं एक अपने दिल में ये कुड़न लिए रहता हूँ। मैं कहता हूँ कि ये जो बच्चियां दुल्हन बनी हुई हैं और इनकी तस्वीरें अखबार में लग गई हैं, इन बच्चियों से इन्होंने जिंदगी भर की इज्जत नफ्स छीन ली है। ये जो सामान चैरिटी का लग गया है, 20 बच्चियों का जहेज, 50 बच्चियों का जहेज, और इसकी तस्वीर बन गई और पता चल गया कि फलाने की बच्ची का निकाह फलाने चौधरी साहब ने फलां जगह पे फलां मैरिज हॉल में इतना सामान दे के किया था। सारी जिंदगी के लिए उसकी औलाद, उस बच्ची की औलाद भी अपनी आंख में डाल के किसी से बात नहीं कर सकती। और तुसी कौन हो, ਤੁਹਾਡੀ माउन भांडे फलाने घरे देते हैं। ये कोई इंसानियत नहीं है, और ना ये कोई प्रमोट करने वाली चीजें हैं। आपने अगर शादी बड़ी करनी है ना, तो आप बड़े हैं, तो आप अपना मोहल्ला, अपनी गली, अपना मुल्क, अपना इलाका, वहां के 100 बंदे, 50 बंदे, 10 बंदे, उनको पैसे दे दें कि बेटा भैया जब तेरा दिल करे, पैसे नहीं, अपनी बच्ची की शादी कर, और फिर बात को खत्म कर दें, मीडिया पे ना दें, फिर ये बात ना करें और मेरे को कोई ज़कात दे पैसे थे, मैं मुन फलाने दिता, मैं क्या दी दे हाथ पीले कर, अल्लाह दे बंदे बुढ़ी पी होंगी, फिर थाई जाके ना वो कचौके ना लगाए औरतों की तरह। तो हमारे रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये पहली शादी है जो अपनी उम्र से 15 साल बड़ी औरत के साथ है, जिसकी पहले 2 शादियां हैं, 2 निकाह हैं, 2 मर्तबा बेवा हुई हैं। आज के किसी जवान से पूछे कि बेवा औरत से शादी करना पसंद करेगा, हर कोई शादी कार्ड के ऊपर ये तो जरूर लिखवाएगा निकाह करना सुन्नत है, निकाह करना सुन्नत है, सरकार की हदीस है, निकाह करना सुन्नत है। ये कोई नहीं आपको बताएगा, ना कोई ये सीखेगा कि निकाह करना सुन्नत है। और पहली दफा जो हुजूर ने सुन्नत बनाई, अपने से 15 साल बड़ी औरत के साथ सुन्नत बनाई, और 2 बार बेवा होने वाली औरत के साथ सुन्नत बनाई। इस सुन्नत की तरफ कोई नहीं जाता। सिर्फ इतनी सुन्नत पकड़ी हुई है कि निकाह करना सुन्नत है, निकाह करना सुन्नत है। जिसने नहीं किया वो मेरी उम्मत में से नहीं है। उस निकाह की उसलूब भी तो देखे ना। नमाज पढ़ना फर्ज है कि नहीं है ना फर्ज। नमाज की बेहुरमती करना भी फर्ज है, नहीं ना, गुनाह है ना। निकाह करना सुन्नत है, निकाह की बेहुरमती करना भी तो गुनाह है ना, वो भी तो बुरा काम है ना। तो हमारे यहाँ अक्सर बेहुरमती हो रही है। उसके कई पहलू हैं, आप मुझसे ज्यादा जानते हैं, क्योंकि मैं तो अक्सर ऐसी शादियों से कतराता हूँ। कार्ड आ भी जाए तो कहता हूँ कि नहीं, ये जरूरत जाने की, कि जो देखेंगे
ظاہر ساتھ ایک بچہ بھی جائے گا، خود بھی جاؤں گا، اسی دنیا کا بندہ ہوں، دیکھوں گا تو دل میں آگے یار کدی میں بھی انجدی کرا، تو نہ ایسی چیز دیکھو نہ دل میں حسرت پالو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نکاح کو سنت قرار دیا، لیکن اسلام میں سب سے سستا، سب سے سونا، سب سے آسان رشتہ نکاح ہے، جس کو ہم مشکل بنا رہے ہیں۔ تو بات ہماری اقرا بسم ربک الذی سے چلی، اور حضرت خدیجہ کے پہلے دلاسے سے پھر ان کی شادی سے ہوتی ہوئی ہمارے موجودہ رسموں کے اوپر آ گئی۔ اللہ تعالی ہم سب کے لیے، ہمیں سب کو یہ توفیق دے کہ ہم جتنی کوشش کر سکتے ہیں نا ان معاملات کو آسان کرنے کی، ہم اس کو آسان کریں، اور تاکہ دوسرے لوگوں کے لیے رستے کھلیں۔ ورنہ کیا ہوگا، غریب لوگوں کی بچیاں یا غریب لوگوں کے بچے ایمانداری کی بات یہ کہ حلال رشتے کے لیے ترستے رہیں گے اور اپنی تسکین کے لیے غلط سے غلط، برے سے برے طریقے اپناتے رہیں گے، جس کا گناہ مجموعی طور پہ معاشرے کو ہوگا کہ جنہوں نے اس کام کو مشکل کیا۔ اللہ تعالی ہم سب کو ایسا بنائے، قیامت کے دن اس کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو پسند آ جائیں۔ آمین وما علینا۔